छोटे शेयर ऊंची छलांग और काफ़ी सारे सवाल हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। मेंबर्स के भी सुपर चैट्स भी मिलती हैं, काफ़ी कुछ नॉर्मल सवाल भी हैं हम दर्शकों के, तो फटाफट से लेना शुरू करते हैं। प्राची मिश्रा जी का सवाल है, अंशुल सर प्लीज़ मोरफिन लैब में बता दीजिए 61.9 के बाय किए हुए हैं, इसमें क्या करना है, आपका व्यू सर। मोरफिन लैब एकदम साइडवेज चला गया सर, वीकली मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है लेकिन एक्सट्रीमली साइडवेज है। 54.89 जब तक प्रोटेक्टेड है, एक बार मान के चल सकते हैं कि 73 तक आ सकता है, क्योंकि उम्मीद कम ही है। ठीक है। अगला सवाल मिला है ममूम इस्लाम जी का, केईसी का टारगेट क्या होना चाहिए रचित सर? केईसी इंटरनेशनल का टारगेट सी अगर सिर्फ ये लेना चाह रहे हैं तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा, अब जिस तरीके से मेंटेन कर रहा है बहुत ही नियर टर्म में हो सकता है आपको एक बार ये 1080 और 1140 के लेवल दिखाता हुआ दिख सकता है। ठीक है। गुंजन जी पूछ रही हैं, अंशुल सर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा वेदांता में फ्रेश एंट्री के लेवल्स बता दीजिए, किस में एंट्री करनी चाहिए? 328 के ऊपर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। ठीक है। और वेदांता? वेदांता भी कमोडिटी इसमें मेटल में टाइम लगेगा, हालांकि 470 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो वेदांता लिया जा सकता है। ठीक है। WWE टाइम के एक आईडी बनी हुई है, तेजस नेटवर्क का टारगेट पूछ रहे हैं रचित जी, क्या लग रहा है आपको सर? तेजस नेटवर्क की अगर हम बात करें, अभी आपका तेजस नेटवर्क चल रहा है 708 रुपए, अभी एक रेंज में है, बहुत ज्यादा कोई बुलिश मूवमेंट मैं एट द वेरी फेस ऑफ इट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। अभी इसको एक बार यहां से 100 रुपए ऊपर का मूवमेंट करना है, 810 रुपए को ब्रीच करेगा, उसके बाद आप कोई डिसेंट अपसाइड देख सकते हैं मीडियम टर्म में, जो इसको 1110 रुपए तक लेके जा सकता है। फॉर द टाइम भी 810 रुपए के ऊपर नहीं दिखता। रान चौधरी जी हैं, इनका सवाल है सर निफ्टी पे अंशुल जी इनकी कॉल है, कुछ एक दो लॉट लिए हुए हैं इन्होंने 25,500 के हिसाब से। सर मैं ये नहीं पूछ रहा कॉल पुट बता दीजिए, लेकिन निफ्टी पर अपना व्यू बता दीजिए कि कहाँ तक जा सकती है निफ्टी। निफ्टी प्रीवियस डे लो आती हुई दिख रही है सर, 25,472। ठीक है। अगला सवाल मिला है अभिषेक झा साहब का, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। रचित जी 65 रुपीज़ के लिए हुए हैं, इसमें क्या करें, लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहते हैं। चला हुआ है सर, 10 रुपये तो इनको मिल रहे हैं ऑलरेडी। देखिए 10 रुपए मिल रहे हैं ऑलरेडी, बट लॉन्ग टर्म व्यू बोल रहे हैं, तो मैं इनको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि लॉन्ग टर्म में एक स्टॉप लॉस जरूर अपना बांध ले, और वो जो स्टॉप लॉस होगा वो कहीं ना कहीं इनकी बाइंग प्राइस के बहुत क्लोज है। जैसे ही आपको ये 68 रुपीज के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आता हुआ दिखे, पहले तो इसमें से एग्जिट कर जाना होगा। और अगर मीडियम टर्म का टाइम अप्रोच भी लेके चल रहे हैं तो 84 रुपीज ऑन कार्ड्स है, और अगर उसके बाद का आप लेवल देखें तो आपको 104 रुपए 108 रुपए जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है। टाटा टेक पर रोहिणी मित्तल जी पूछ रही हैं सर, अंशुल जी की 700 रुपये के लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रख सकती हैं, क्या करना है? सर मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में तो बाई सेल की सलाह नहीं रहेगी। रेजिस्टेंस 803 841 है, वहां पे मैं प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। ठीक है। तेजस नेटवर्क, इस पर माफ़ कीजिएगा इन्फीबीम एवेन्यूज़ पर क्या कर सकते हैं, शुभम जी का सवाल है रचित जी। इन्फीबीम एवेन्यूज की बात कर रहे हैं, 16 रुपए 58 पैसे सर, ये पहले भी हमने बात करी है जी स्टॉक के बारे बिल्कुल। में। डिस्कम्फर्ट है, उस टाइम भी बोला था प्लीज निकल जाइए, अभी भी बोलूंगा प्लीज निकल जाइए, अच्छा नहीं है। चलिए ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं हरीश जी, ये पूछ रहे हैं साइंट और नेटवेब, इस पर सर होल्ड और एग्जिट। अंशुल जी इसके इन दोनों के शेयर के बारे में बता दीजिए। साइंट में तो साइडवेज है सर, एक बार 1368 निकले तो 1445 और 1644 तक के टारगेट मिल सकते हैं। नेट वेब में आज चलने की कोशिश है, 4 दिन के टाइट एरिया से निकल रहा है, ऊपर में 2040 मिल सकता है, बहुत अच्छा पैटर्न नहीं है। अच्छा ठीक है। राहुल जी का सवाल है अल्ट्राटेक सीमेंट में अभी बाय कर सकते हैं क्या रचित जी? अल्ट्राटेक सीमेंट, देखिए सीमेंट स्पेस वैसे थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया था, और अब ये फाइनली ब्रेकआउट दे चुका है। अल्ट्राटेक सीमेंट देखिए ब्रेकआउट दिया है, आप इसको दो तरीके से खरीद सकते हैं, एक स्टैगर्ड मैनर में लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे ले लीजिए, और कूल ऑफ करने के बाद अगर आपको लोअर लेवल्स पे मिलता है एट अराउंड 11,750,
तो वहां पे आप थोड़ा सा और इसको खरीदने की सोचिएगा, क्योंकि इतने रनअप के बाद थोड़ा सा कूल ऑफ लाजमी हो सकता है। और अगर हम अपर लेवल की बात करें तो बहुत ही जल्दी आपको ये एक बार 12,960 रुपए तक का लेवल दिखा सकता है। उससे ज्यादा वेट करेंगे तो 13,800 भी ऑन द कार्ड्स है। चलिए ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है सागर भाटिया जी का इन्फोसिस पर। इस पे टारगेट पूछ रहे हैं सागर जी की क्या रखना चाहिए। अंशुल जी क्या रखें टारगेट इन्फोसिस पर? सर एक स्टॉक का नाम रिपीट कर दीजिए, दूसरा आपकी मुस्कान का राज क्या है सर? सर मुस्कान की राज आपके छिपे हुए मैसेजेस हैं जो आप मुझे कर रहे हैं और शेयर का नाम मैं इन्फोसिस, इसके बारे में टारगेट पूछ रहे हैं हमारे दर्शक। इन्फोसिस जा रहा है सर 1694 और 1768। 1694 तक तो जा ही रहा है। पूरा कैंडल पैटर्न कंप्लीट कर लिया है। राइट साइड में टाइटनेस है। आईटी इंडेक्स में 24,173 के ऊपर जैसे ब्रेकआउट मिलेगा, इन्फोसिस में भी अच्छी खासी अपसाइड बन जाएगी। तो प्रिपेयरिंग फॉर अ ब्रेकआउट है। एचसीएल टेक मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है, बट इन्फोसिस इक्वली गुड है। ठीक है अंशुल भाई, एक दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं आबिद भाई की पारादीप फॉस्फेट आपने शायद बताया था उनको लास्ट वीक कि 135 तक वापस आ जाएगा, बट ये वीक में भी ऊपर ही जा रहा है। अब क्या करें सर? रीकन्फर्म द टारगेट। सर ये तो 163 पहुंच गया। नीचे 157 से 163 4 रुपए 5 रुपए चला है सर। डेली मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस पे है। यहाँ से किसी भी तरह का फेलियर, पहला टारगेट नीचे में 141.83 और 50% रिट्रेसमेंट 132 पे है। ये दो टारगेट खुलते हुए दिख रहे हैं। एक हमारे दर्शक हैं कीरत जी हैं जिनका सवाल है दीपक बिल्डिंग इंजीनियरिंग के 1000 शेयर हैं 155 रुपए के और अभी 140 है। सर रचित जी क्या करें इसमें? सर दीपक बिल्डिंग एंड इंजीनियर्स इंडिया, जी वेरी फ्रैंकली आई विल नॉट बी द राइट मैन टू कमेंट सर, क्योंकि मैंने ये शेयर ही पहली बार देखा है, तो मैं नहीं कमेंट करूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है अंशुल भाई, आप देखते हैं क्या इस शेयर को? एकदम थर्ड ग्रेड क्वालिटी का शेयर दिख रहा है सर। बिल्कुल आपकी वॉच लिस्ट में ही होना नहीं चाहिए। जितना डेटा मेरे पास अवेलेबल है, एकदम शार्प डाउनसाइड करेक्शन है। 89 डेज में 40% का करेक्शन है। उसके बाद से रेंज बनी हुई है 154 ऊपर में और 130 नीचे में। किस साइड रेंज टूटेगी कहना बहुत मुश्किल है, बट जिस साइड भी टूटेगी 20-30 रुपए उस साइड में चल देगा। तो रेंज ब्रेकआउट के भी अभी बहुत जल्दी कोई आसार दिख नहीं रहे हैं। सुशील शुक्ला जी हैं, बोल रहे हैं कि सर मैं टीवी 9 का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। शुक्ला साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इनका सवाल बीईएल में है सर। 248 रुपये पर इन्होंने 1200 शेयर लिए। अरे वाह, ये मिले ना दर्शक सर जिन्होंने पैसा बना रखा है, बढ़िया। रचित भाई बताइए अब पार्टी इनको कहाँ करनी चाहिए, किस लेवल पर करनी चाहिए बीईएल की? देखिए अभी मैं कहूंगा कि अभी तो पार्टी चालू हुई है इसके लिए सर, और अभी भी आपने देखा हो जिस तरीके से ऑर्डर्स आ रहे हैं। इनफैक्ट प्रीवियस भी बहुत सारे शोज में और 380 350 पे भी हम ये बोल रहे थे, 310 पे तो आपके चैनल के माध्यम से इस पे कॉल दी ही थी। अभी मैं बोलूंगा आराम से पोजीशन मेंटेन करें, बट सर अब जिस तरीके से रनअप किया है ना, एक छोटा सा स्टॉप लॉस बांध लेते हैं इनके साथ। स्टॉप लॉस होगा 398, या थोड़ा सा अगर प्रिसाइज हो जाए थोड़ा सा और शार्प ले लें इसको, 392 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन मेंटेन करें। और एक बार 460 रुपए आए वहां पे चाहें तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें, अदरवाइज बने रहने दें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अभी इसमें और ऑर्डर्स आपको आते हुए दिखेंगे। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं विवेक मेहता जी, वो पूछ रहे हैं मुफ्ती अंशुल जी आपने बताया था सर, इसके बारे में बता दीजिए। ये अभी भी होल्ड किए हुए बैठे हैं। मुफ्ती में कुछ हो नहीं रहा सर। उस दिन मोमेंटम बना था, उसके बाद से डेली मूविंग एवरेज पे साइडवेज है। 171 173 निकलता है तो फिर 213 तक जाएगा। मिड वे 185 पे एक बार अटक सकता है। रणप्रीत मारवा जी हैं हमारे मनी 9 के मेंबर हैं। इनका सवाल एक तो साइंट पर था, साइंट हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एनसीसी पर मैं इनका सवाल ले लेता हूं सर। 255 का है, क्या ये होल्ड कर सकते हैं रचित जी? देखिए फॉर द टाइम बीइंग विवेक सर, थोड़ा सा ना अब ये रेंज में ही चलेगा। आपको इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, और मैं समझता हूं एट द लोअर एंड ऑफ द रेंज अगर आप चाहें, क्योंकि आपने 255 पे ले रखा है, अगर आपको 206 208 पे मिले तो वहां पे आप एक बार एवरेज भी कर सकते हैं।
ब्रेकआउट अभी आएगा इसमें जब ये बहुत कंफर्टेबली 242 के लेवल्स को ब्रीच करके और मेंटेन करेगा, और ब्रेकआउट के बाद आपको हाथ के हाथ 274 का लेवल दिखा सकता है। थोड़ा सा टाइम दें और मैनेज करें पोजीशन। उसके साथ साथ सर मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, मुझे नहीं पता कि आपके मैसेजेस क्या शेयर हो रहे हैं, मगर हाँ, अगर मुस्कुराहट और अंशुल जी का कनेक्शन है तो उनके यूजुअली जो स्टेटस मैसेजेस होते हैं वही आप देख लेंगे तो आपकी मुस्कुराहट अपने आप बरकरार रह जाएगी। मैं क्वाइट एंड ऑफन देखता रहता हूँ और ये भी देखता हूँ कि सर बहुत हिम्मत से ये स्टेटस मैसेज पोस्ट करते हैं, क्योंकि जो स्टेटस मैसेज ये पोस्ट करते हैं अगर वो मैं पोस्ट कर दूं तो शायद उस दिन से मेरे घर में दाना पानी बंद हो जाए। तो सर हिम्मत का काम तो है। अंशुल जी की ड्यू परमिशन में लेना चाहूँगा, जो उन्होंने मैसेज भेजे मैं रचित जी को भेज दूँ। अंशुल जी मैं भेज दूँ क्या? हाँ हाँ सर, भेज दीजिए। अच्छा। अरे मैं ही पूछ लेता हूँ, मतलब शो के स्टार्टिंग में लंगोट लंगोट की कुछ बात हो रही थी, मतलब कौन सी लंगोट पहनाई जा रही है? कंठ लंगोट टाई। हम लोग को यूपी में, एमपी यूपी में दूसरा लंगोट होता है। नहीं नहीं सर, हम भी यूपी के ही हैं, मथुरा के ही हैं, तो वो लंगोट भी है, वो भी तो पहनना ही पड़ता है, मगर हाँ ये तो कंठ लंगोट की बात थी सर। मैंने उस चीज को थोड़ा सा इग्नोर किया था, मैं हंसने लगा था, लेकिन अंशुल भाई ने आते ही ये बोल दिया मुझे मैसेज में कि सर ये क्या बातें कर रहे हो आज, तो मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई थी। ठीक है, थोड़ा हंसी मजाक चलते रहना चाहिए। चलिए ठीक है अंशुल भाई, आपने पूछ ही लिया, अब तो प्रश्न का उत्तर ही मिल गया, अब मेरे से क्या पूछना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनटीपीसी के ऊपर सवाल है अंशुल जी। निहारिका जी पूछ रही हैं, सर बाइंग प्राइस 420 का है, क्या करना है इसमें? एनटीपीसी एज ऑलवेज एग्जिट की सलाह है। 324 टूटने के बाद 236 तक दिख रहा है, नीचे में आए ना आए, ऊपर जाने की संभावना लगभग ना के बराबर है, तो आई वुड एग्जिट दिस काउंटर इमीडिएटली। ठीक है। आईटीआई के 360 शेयर हैं जयेश चौधरी जी के पास, सर क्या करें? रचित जी सर, कल इसको एक ऑर्डर भी मिला था और भारत नेट से आई थिंक, और इसके ऑर्डर अब करीब 6000 करोड़ से ज़्यादा हो गए हैं भारत नेट से। देखिए बिल्कुल ऑर्डर मिला था और अभी भी हम थोड़े बहुत पाइपलाइन में एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हुए हैं। अभी 329 रुपए चल रहा है। अब मैं समझ रहा हूँ सर ये फाइनली धीरे धीरे आउट द वुड्स आएगा। आप अगर पेशेंस रख सकते हैं तो जरूर से पेशेंस रखें, क्योंकि अभी के रेंज में है और रेंज ब्रेकआउट करेगा उसके बाद आपको बहुत कंफर्टेबली ये एक बार 390 तक के लेवल्स तो बहुत नियर टर्म में दिखा सकता है। अगर वहां तक के लिए आप होल्ड करना चाहें तो जरूर होल्ड करें। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं शाहनवाज जी, मेंबर हैं। अंशुल सर ओमेक्स 102 और जिंदल वर्ल्ड वाइड 57 की बाइंग है, क्या करें ट्रेडिंग के लिए आज से? ओमेक्स में तो अभी भी पैटर्न डेवलपमेंट में है सर। इसमें स्टॉप लॉस 92 का बनेगा। जैसे मूविंग एवरेज कैचअप होगा उसके बाद अप मूव बनना चाहिए। बेस में 5 एक्यूमुलेटिव कैंडल है, तो मोस्ट लाइकली 107 का ब्रेकआउट लेके करीब करीब 125 जाना चाहिए। तो ओमेक्स तो अच्छा लग रहा है, पैटर्न अभी कंप्लीट लग नहीं रहा है। बीच में एक दिन मोमेंटम बनाया था बट अभी कंप्लीट लग नहीं रहा है, एक आध 2-4 दिन और ले सकता है, बट मूविंग एवरेज कैचअप का वेट हो रहा है। दूसरा कौन सा था सर? दूसरा था सर जिंदल वर्ल्ड वाइड 57 का। जिंदल वर्ल्ड वाइड, अगेन जब तक 54 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है, 54.92 की रेंज बनी हुई है। अगर रिस्क लेना है तो यहाँ से 54 रुपीज या कल का लो जो बना है, लो बना है, हाँ 54 का ही लो है, तो 54 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस से अगर बाई करना है तो कर सकते हैं। 2-3 रुपए, मतलब सॉरी 20-30 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा। और ऊपर में अगर ठीक चला तो पहला रेजिस्टेंस स्विंग हाई 62 पे है, 62, 69, 78 और फिर स्विंग मतलब रेंज हाई 92, ये टारगेट मिल सकते हैं। लोएस्ट रिस्क एंट्री पे खड़ा है, 1 रुपए की रिस्क पे इसको बाई किया जा सकता है। ठीक है। सुप्रिया जी पूछ रही हैं वोल्टाज में क्या करें? रचित जी 1333 रुपए के 350 शेयर लिए हुए हैं इन्होंने। सुप्रिया जी पहले भी ये सवाल कर चुकी हैं, तब भी हमने यही चीज बोला था। इस समर्स पे अब आपको इस तरीके का डिमांड नहीं देखने को मिल रहा है, बट एज वी अप्रोच द फेस्टिव सीजन जरूर इनमें आपको डिमांड देखने को मिलेगा। और अब आप देखिए ये जो चार्टिकल पैटर्न्स है उसमें भी थोड़ा सा बुलिश साइड पे जाता जा रहा है। अब इसको आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। इसका 200 डीएमए जो है वो 1398 का है, उसको एक बार इसको ब्रीच कर लेने दीजिए और फिर ये अपनी जो फ्लाइट चालू करेगा वो बहुत कंफर्टेबली आपको बहुत नियर टर्म में पहले तो 1480 और उसके बाद 1590 तक के लेवल्स दिखाने का दमखम लगता है। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। कुछ एक अब सुपर चैट्स भी मिली हैं। सेल पर सवाल है देविंदर जी का, 88 रुपये के लिए अंशुल जी, इसमें क्या करें, होल्ड और सेल? सेल मेरे को कभी भी नहीं सही लगा है सर। चल तो रहा है और चल के ऊपर के 136 137 जोन पे अटक गया, जबकि 144 तक चले जाना चाहिए था। और एनी डे मेरे को प्राइवेट सेक्टर अभी भी अच्छे लग रहे हैं, तो अगर इसी में रहना है तो सेल से निकल के आप टाटा स्टील में चले जाइए, वेदांता में चले जाइए, वहां पे ज्यादा पैसा बन जाएगा। ठीक है। दुर्गेश चौरसिया जी हैं, IRFC के बारे में पूछे हैं रचित जी, 147 रुपये के लिए हुए हैं, इसमें क्या करना है? IRFC 143 के ले रखे हैं, 147 सर, 147 147 पे ले रखे हैं इनको। सर मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, अगर इनको पॉसिबिलिटी दिखे और ये कूल ऑफ करके थोड़ा सा नीचे आए मार्केट की वॉलेटिलिटी में, बिकॉज हम यूजुअली थोड़ा सा टाइम के बाद मिलते हैं, अगर लोअर लेवल पे मिले तो 126 चाहें तो ये वहां पे एवरेज जरूर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप देखें अभी इसको थोड़ा सा टाइम, जो इनकी बाइंग प्राइस है ना, वही इसका एक बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस है, उसको ब्रीच करेगा, उसके बाद आपको अपसाइड आता हुआ दिखेगा, जो कि इसको ड्रैग कर सकता है 168 लेवल्स तक पे। तो थोड़ा सा टाइम दें और लोअर लेवल्स पे खरीदें, जरूर आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है। ठीक है। अगला सवाल है अरविंदा बिस्वाल जी का, कोफोर्ज में एंट्री लेवल पूछ रहे हैं अंशुल जी। कोफोर्ज तो आ गया सर, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे आ गया है। यहाँ पे फिलहाल तो एंट्री नहीं बनती है, एक्सटेंडेड है। अगर एंट्री इस जोन में देखना है तो HCL टेक में या फिर इन्फोसिस में देख सकते हैं। कोफोर्ज में तो अभी कोई एंट्री नहीं बन रही है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं ऋषिकेश जी, इनका सवाल है सिम्फनी पर। ये सिम्फनी वोल्टास पर बड़े सवाल आ रहे हैं। रचित जी, आपको देख के ऐसा क्या लग रहा है? दर्शकों को ज़्यादा गर्मी का एहसास हो रहा है, कूलर AC सब सारे सवाल आपके पास आ रहे हैं? सर अब मैं मतलब ऑन एयर बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ मुझे पता नहीं, बट क्या पता मेरे हॉट टेक्स्ट सही है सर, सही है। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी मुरीद है सर, मुझे देखते हम भी मुरीद हैं। और हो सकता है कि आज आई थिंक बहुत टाइम बाद अंशुल सर के साथ वापस से शो कर रहा हूँ, तो एक डबल क्वांटम हो गया है, जिसके कारण से हॉटनेस अब बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। बट सर इसमें भी मैं एक ही चीज बोलूंगा, अभी फॉर द टाइम भी आपको इसमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना होगा। बहुत ज्यादा अभी मूवमेंट के लिए आप एक्सपेक्टेशंस ना रखें। एंड अमंग्स द टू, अमंग्स सिम्फनी एंड वोल्टास, आई वुड रादर बी मोर कंफर्टेबल विद वोल्टास इन टर्म बीइंग कंफर्टेबल विद सिम्फनी। मगर इसके अगर हम लेवल्स देखें, अभी इसको थोड़ा सा टाइम देंगे और टाइम देने के बाद मैं समझता हूं इसको एक बार आप हल्का सा नीचे आने दें। ये अभी डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पे ही आपको आता हुआ दिखेगा। हो सकता है ये यहाँ से करेक्ट होता हुआ एक बार आपको 980 रुपए तक के लेवल पे आके देखने को मिल सकता है। 980 के बाद अगर ये अपना एक स्ट्रेंथ लेता है तो वापस आपको फॉर द टाइम भी 1180 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है, और 1180 के बाद फिर 1300 रुपए तक। बट मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ सिम्फनी के साथ, जितना कंफर्टेबल मैं वोल्टास के साथ हूँ। ठीक बात है। एक हमारे साथ हमारी प्राइम मेंबर भी हैं निशिता श्रीवास्तव जी, इनका सवाल है सर अंशुल जी आपसे कि सर बताइए कि बेस्ट ETF कौन से हैं जो बाय करें? इनके पास ऑलरेडी IT20 है, गोल्ड 20 है, सिल्वर 20 है और डिफेंस का है। इनमें से किसी में ऐड करना है या कोई और ETF लेना है? सिल्वर में थोड़ा सा टाइम लग सकता है सर, बेटर है। देखिए ETF में ना आपको रिटर्न अगर कमाना है, मतलब मार्केट को आउट परफॉर्म करना है, रिटर्न कमाना है, ETF में आपको लेके बैठने की जगह उसमें ट्रेड करना होगा। जैसे बैंक निफ्टी में लोग फंसते हैं, आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हो उसमें फंसते हो। इससे ज्यादा अच्छा है कि बैंक 20 में आप ट्रेड करना स्टार्ट कर दो। मान लीजिए कि क्योंकि 90% रिटेलर स्टॉप लॉस नहीं लगाता है, मान लीजिए कि लेने के बाद गिर गया, गिरते गिरते आप उसको ऐड करते जाओ और बढ़ते बढ़ते उसको बेचते जाओ। जैसे एक दो क्लाइंट है मेरे जिन्होंने कसम खा के रखी है, गंगा जी में खड़े होके हाथ में जल लेके कसम खा रखा है कि स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, तो उनके लिए फिर ऑप्शन नहीं बचता। उनके लिए फिर रिलायंस और टाटा स्टील, बैंक इस टाइप के ऑप्शन बचते हैं जहां पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, तो और उनको ट्रेडिंग भी करना है। तो फिर सबसे ज्यादा वोलेटाइल और सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी देने वाली बैंक निफ्टी है। आप अगर फ्यूचर ऑप्शन करा देंगे तो वो मतलब मकान दुकान बिक जाएगा उनका, तो बेटर होता है फिर बैंक निफ्टी का बैंक 20 करवा दो।
अपना जब गिरता जाए थोड़ा थोड़ा हर 3-4 रुपए की गिरावट पे आप लेते जाओ, और अगर 3 रुपए की गिरावट पे आपने लिया है तो 4.5 रुपए उसको 1.5 टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, 4.5 रुपए की बढ़त पे आप बेचते जाओ, तो गिरते में आपके पास माल भरता जाएगा, बढ़ते में आपके पास माल बिकता जाएगा। एट एनी पॉइंट इन टाइम जब आप कैश पे हैं तो कहीं से आप वापस से स्टार्ट कर लीजिए रेफरेंस पॉइंट, और वहां से 3-3.5 रुपए नीचे लेते रहिए, तब तो ईटीएफ आपका मतलब का है, आप मार्केट को आउट परफॉर्म कर लोगे। नहीं तो मार्केट के बराबर रिटर्न निकाल के तो फिर इतना मेहनत ही क्यों करना, फिर तो आप उसमें म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दो, म्यूचुअल फंड मैनेजर तो बीट कर ही रहा है इंडेक्स के परफॉर्मेंस को। तो ठीक ट्रेड है। करना बेस्ट है, सिल्वर बीस और बैंक बीस, ये दो बेस्ट हैं, मैं इसी में ट्रेडिंग सबसे ज्यादा कराता हूँ। ठीक बात है। ठीक है, तो बैंक पीस और सिल्वर बीस यहाँ पर थोड़ा सा आप मैडम देख सकते हैं। अनंत राज 536 के प्राइस के लिए हुए हैं के हैं, करना क्या चाहिए सर? दीपक सिंह जी का सवाल है। रचित जी 536 पे ले रखे हैं, 538 रुपए पे ये चल रहा है। एक ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है सर, और मैं समझता हूँ जो कि बहुत नियर आपको देखने को मिल रहा है। एक बार ये बहुत कंफर्टेबली 582 के ऊपर आपको क्लोजिंग दे दे, उसके बाद मैं समझता हूँ बहुत कंफर्टेबली 640 से 680 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अपनी पोजीशन बरकरार रखें। ठीक है। समीर जी हैं हमारे व्यूअर हैं। अंशुल जी आपने कभी रिको ऑटो बताया होगा सर, ये अभी तक होल्ड किए हुए बैठे हैं, क्या करना है इस पे? रिको ऑटो में कुछ चल, रिको ऑटो 83-50 का टारगेट कर चुका था सर, अभी तक क्यों होल्ड किए हैं? 83-50 का टारगेट कंप्लीट हो चुका है, और वहां से प्रॉफिट बुकिंग भी आ चुकी है, डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। अगर 7750 निकला तो वापस 83-50 जा सकता है, बट टारगेट के बाद होल्ड करे रहने का मतलब कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं राहुल चौधरी जी, ये अशोक लेलैंड पर पूछ रहे हैं। रचित जी क्या व्यू है आपका? अशोक लेलैंड पे पूछ रहे हैं, इन्होंने अपनी बाइंग प्राइस बताई है सर। सर नहीं बताइए इन्होंने। अच्छा ठीक है। अशोक लेलैंड देखिए अभी 248 लेवल्स पे चल रहा है, और अब इसने जिस तरीके से रन अप कर दिया है, मैं समझता हूं कि आपको एक बार ये हो सकता है एक बार 268 272 लेवल्स पे हल्का सा रेजिस्टेंस दे। अगर आपने ले रखा है और अगर ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बैठ है तो वहां पे जरूर अपनी एक बार पोजीशन बुक कर ले और उसके बाद लोअर लेवल्स का इंतजार करें। बट अगर आपने ये मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म होल्ड कर रखा है तो मैं कहूंगा अभी भी अपनी पोजीशन बरकरार रखें। अभी हमने जो एक ऑर्डर आते हुए देखा है डिफेंस सर्विसेज में, वो अभी आपने शिप बिल्डिंग और ड्रोन्स और इन सब में देखा है। अभी आर्मी के लिए जो ऑटोमोटिव रिक्वायरमेंट्स हैं उसका ऑर्डर आना बाकी है, जो कि मैं समझता हूं आपको आने वाले एक क्वार्टर के अंदर अंदर पूरा कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। उसका टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड अशोक लीलैंड, ये कुछ कुछ हो सकते हैं जिनको बेनिफिट जरूर देखने को मिले। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं जयसराम मून जी, ये अंशुल जी आपसे पूछ रहे हैं केपीआईटी को किस प्राइस पे बाय करें? केपीआईटी मेरी लिस्ट में है ही नहीं बाइंग के। 1414 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता तो एक बार मैं सोचता, वहीं से फेलियर दे दिया है और स्विंग लो 1309 भी टूट गया है, तो मेरी लिस्ट में केपीआईटी कभी था भी नहीं, और था भी तो ब्रेकआउट के बाद 6वें 7वें पायदान पे होता है। 1169 पे एक गैप है, उसको फिल करने आ सकता है एनी डे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मेजर 4 के अंदर ही रहना है आपको आईटी में, बड़ा पैसा वहीं बनेगा, ऑल टाइम हाई सबसे पहले वहीं लगेंगे। एक बिरला सॉफ्ट हो गया, केपीआईटी हो गया, ये सब ऊपर से बहुत ओवरहेड सप्लाई है इन स्टॉक्स में। ठीक है। एक सवाल मिला है एसडब्ल्यू सोलर पर सर, 332 के लिए हुए हैं अनिल साखिया जी ने। रचित सर क्या करना है इस पर एसडब्ल्यू सोलर? देखिए एसडब्ल्यू सोलर की हम बात करते हैं, अभी 315 रुपए चल रहा है। थोड़ा सा अभी ये आपको रेजिस्टेंस खाता हुआ दिख रहा है, बट मैं समझता हूँ इन टाइम टू कम बहुत जल्दी आपको ये 332 रुपए के ऊपर एक बार क्लोजिंग करता हुआ दिखेगा, और उसके बाद ये डायरेक्ट अपनी फ्लाइट लेगा 440 लेवल्स तक। एक बहुत ही उम्दा काउंटर है, अगर आपने पोजीशन बना के रखी भी है बिल्कुल बरकरार रखें, एक अच्छे अपसाइड के लिए तैयार है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अंबर सिंघा जी, रेगुलर व्यूअर हैं, ये बोल रहे हैं कि सर अंशुल जी के बड़े फ़ैन हैं, गेल पर इन्होंने 17% प्रॉफिट बुक कर लिया है और अब बोल रहे हैं कि अदानी ग्रीन्स लेना है, 976 पर मिल जाएगा क्या अंशुल जी? अब मिलेगा नहीं मिलेगा कहना मुश्किल है सर, मिल जाए तो भी ले लीजिए, और अगर 1060 के ऊपर ब्रेकआउट देके क्लोज करे तो भी ले लीजिए। दोनों केस में 1127 का टारगेट मिलना चाहिए। ठीक है।
एक हमारे दर्शक हैं विशाल जैन जी, IRB इंफ्रा 53 रुपये के लिए हुए सर, 6 महीने का टारगेट पूछ रहे हैं। रचित सर बता दीजिए फटाफट से। देखिए, मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में चाह के भी बुलिश नहीं हो पा रहा हूं। मैं तो आपको यही बोलूंगा, आपने 53 लेवल्स पे ले रखा है, आपके लेवल्स के आसपास आए प्लीज निकल जाइए, मुझे अपसाइड नहीं दिखता। ठीक है। एक दर्शक हैं जीत सिंह जी, वो पूछ रहे हैं अंशुल जी, टाटा मोटर्स उन्होंने 698 रुपये के लिए हैं, 500 शेयर हैं करीब उनके पास, और एवरेज आफ्टर एवरेज की जो इनका एवरेज टोटल प्राइस है वो 698 का आ रहा है। ये पूछ रहे हैं इस मंथ में 700 रुपये तक जा पाएगा क्या, और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म भी पूछ रहे हैं। 730 तक तो जाते दिख रहा है, 730 निकलने के बाद 810 का टारगेट खुल जाएगा, तो टाटा मोटर्स में एक्यूमुलेट करके रखना चाहिए। रिजल्ट खराब आया उसके बाद से थोड़ा सा 19-20 चल रहा है, एक आध क्वार्टर और रिजल्ट ऊपर नीचे हो सकता है, बट इवेंचुअली मैनेजमेंट खुद ही बोल रही है थर्ड क्वार्टर के बाद से रिजल्ट ठीक हो जाएंगे, तो एक आध क्वार्टर रिजल्ट की वजह से दब सकता है, बट ओवरऑल 810 रुपए आते हुए दिख रहा है। ठीक है। IEX में क्या करें, सौरभ गोयल जी पूछ रहे हैं, इन्होंने 195 के लिए रचित सर। देखिए, IEX ना अभी सर इसकी प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिख नहीं रही है, और जिस तरीके से आपने देखा है बड़े प्लेयर्स एंटर कर गए हैं, अब वो भी एनर्जी में ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं इनको बोलूंगा बहुत ज्यादा अभी इसमें एक्सपोजर अपना ना लेके चले, और आपकी बाइंग प्राइस के बहुत पास अभी ये चल रहा है, तो टेक्निकल बाउंस बैक हो सकता है कि आपको एक बार फॉर द टाइम भी जरूर 206 रुपए तक भी लेके जा सकता है, बट मैं उसके लिए रिस्क लेने के लिए नहीं एडवाइस करूंगा। मैं बोलूंगा आपकी प्राइस के आसपास है, एग्जिट ले लें प्लीज। अंशुल जी, लास्ट क्वेश्चन, मुझे पता है कि आज आपको थोड़ा जल्दी निकलना है, तो मैं 2 क्वेश्चन एक साथ ले रहा हूँ। 2 सुपर चैट्स हैं सर। एक तो दर्शक ने मुफ्ती पे सुपर चैट भेज दिया, वही विवेक जी हैं मेहता जी, उन्होंने पूछा कि सर ये 170 के ऊपर नहीं क्रॉस कर पा रहा है, तो क्या करें इसमें। मुफ्ती में स्टॉप लॉस लगाइए 160 रुपए का, और शांति से बैठिए, अगर निकलना होगा तो 170 जिस दिन निकलेगा 171 213 तक चला जाएगा, बीच में 184 पे अटकेगा, स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। अच्छा, दूसरा सवाल है सर, आरती फार्मेसी और फोर्टिस में कोई एंट्री लेवल बनता है क्या, प्रदीप जी का सवाल है सर। आरती फार्मा, जी। आरती फार्मा लगता नहीं है सर, इसमें कपनल पैटर्न का ब्रेकआउट 708 पे था, लगभग 1000 का टारगेट था, लेकिन 950 के आसपास से लौटा है, तो मेरे को बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा। हालांकि सेनेक्स 500 के अगेंस्ट क्लियर आउट परफॉर्मेंस है, बट गट फील नहीं आ रही इसमें, मैं नहीं करता इसको। और फोर्टिस में फ्रेश एंट्री वापस डिप पे मिलेगी, आगे वो जो ब्रेकआउट था 705 का, वहां से एक बार आपको ऑल टाइम हाई 780 मिला, डिप पे 745 के अराउंड बाई मिला, वापस नया ऑल टाइम हाई 800 का बना है, अब वापस डिप मिलती है कहीं भी 750 760 की जोन में, तो वहां पे अगर बुलिश एविडेंस मिला तो लॉन्ग कर सकते हैं। बाकी जिस हिसाब से ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है, 1000 रुपए का टारगेट बनता है स्टॉक में। चलिए, ठीक है। अंशुल जी, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए, थैंक यू। धन्यवाद सर। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, अब और भी दर्शकों के सवाल आए हुए हैं। एक सुपर चैट पर सवाल मिला है किरण जी का। रचित सर, इनके पास 120 शेयर हैं उदयपुर सीमेंट के, 30 रुपये 30 पैसे के, इसका पूछ रही हैं टारगेट क्या होगा। उदयपुर सीमेंट वर्क्स की ये बात कर रहे हैं, इनका शायद पहले भी हमने सवाल लिया है। देखिए, उदयपुर सीमेंट आपने 120 रुपए पे ले रखा है और अभी भी ये स्ट्रगल कर रहा है। अभी नहीं फॉर द सर, टाइम इन्होंने 30 रुपये 30 पैसे के लिए हुए हैं, 1200 शेयर। अच्छा, सॉरी, माय बैड, 30 रुपए 30 पैसे में ले रखे हैं, अभी 32 रुपए 20 पैसे चल रहा है। और मैं इनको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, इनको अभी फॉर द टाइम भी थोड़ा सा यहाँ टाइम स्पेंड करना पड़ सकता है। इसको एक बार ब्रेकआउट दे लेने दीजिए 34 के ऊपर। 34 के ऊपर ब्रेकआउट देते ही कंफर्टेबली आपको ये 42 से 44 की रेंज में मिलेगा, वहां पे चाहें तो अपना थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट जरूर बांध सकते हैं। सर, KNR कंस्ट्रक्शन पर आपका व्यू क्या है। एक हमारे दर्शक हैं जायलोंग इंडियन के नाम से इनका ID बना हुआ है, मेंबर भी बने हैं हमारी मनी 9 टीम के। 1300 शेयर हैं सर इनके पास, 218 के प्राइस के, क्या टारगेट रखें एक महीने के लिए। देखिए, एक महीने के लिए तो टारगेट देने वाला आदमी मैं बहुत गलत हो जाता हूँ, मतलब आई एम नॉट द राइट मैन।
इतना शॉर्ट नहीं मैं वो करता, मगर हाँ एक महीने या आप एक क्वार्टर के लिए अगर लेके चलते हैं तो जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा सर रीसेंट टाइम्स में इनको ऑर्डर्स भी देखने को मिले हैं, मैं समझता हूँ बहुत जल्दी आपको ये 260 से 274 की रेंज पे आता हुआ दिख सकता है। बस इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी, एक महीने में नहीं आता तो थोड़ा सा टाइम जरूर एक्सटेंड कर ले, स्टॉक अच्छा है बने रहे। ठीक है, अगला सवाल हमें मिला है आशीष द्विवेदी जी का। जियोजित में आपका क्या व्यू है सर? जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज अभी आपका 85 रुपीज चल रहा है। दो ये आप देखें सर, एक ब्रेकआउट के लिए तैयार हो गया है और ये ब्रेकआउट आता है तो उसके बाद 108 रुपए तक का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। ठीक है, आरबीएल बैंक चार्ट पे सर कैसे, मतलब आरबीएल बैंक आपको कैसा लग रहा है? सुजैन नायक साहब पूछ रहे हैं। देखिए आरबीएल बैंक अगर आप बोलेंगे ना तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि बैंकिंग स्पेस पे अगर आप फोकस कर रहे हैं प्लीज थोड़ा सा अपना ध्यान बैंक से हटा के या मेजर प्राइवेट बैंक से हटा के अगर आप पीएसयूज में करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इनफैक्ट आपको मैं सर एक चीज ऐड करता हूं, अभी हमने स्टेट बैंक आपके चैनल के माध्यम से रिकमेंड भी किया था, उसके बाद वो ऊपर के लेवल पे ही मेंटेन कर रहा है। आई वुड सजेस्ट कि प्राइवेट बैंक्स के अगर आपने पोजीशन नहीं है ना, प्राइवेट बैंक्स की जगह ये जो पीएसयूज हैं, स्टेट बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, बैंक बड़ौदा हो गया, इन पे फोकस करेंगे, ये ज्यादा बेटर रिटर्न देने के लिए अब पॉइज्ड हो गए हैं और ये ज्यादा बेटर रहेंगे इन कंपैरिजन विद दीस बैंक्स। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं बुधियान चौधरी जी, ये बोल रहे हैं कि गुड मॉर्निंग सर, मैं 3 दिन से सवाल पूछ रहा हूँ। सर आई एम सो सॉरी, आपका सवाल शायद भीड़ में कहीं पीछे रह गया था, बट हम मेंबर्स का और सुपर चैट्स के सवाल तो प्रायोरिटी पर लेने की कोशिश करते ही हैं। जेजी केमिकल सर, ये इन्होंने 180 रुपये के लिए हुए, लॉन्ग टर्म का व्यू जानना चाहते हैं रचित सर। सर जेबी केमिकल, सर जेजी केमिकल, मैं भी यही सोचा था, ये 399 का चल रहा है और इन्होंने लिए हुए हैं 180 रुपये के। तो पहले तो इनको बधाई सर, आपने बढ़िया अपना फर्स्ट क्लास तो पैसा बन गया इस शेयर में, मतलब डबल से ज़्यादा हो गया, 180 का शेयर 400 रुपये हो गया। अभी इसमें रचित भाई क्या करना है? देखिए जेजी केमिकल, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम लुकिंग इनटू दिस स्टॉक। और सर ये जिंक ऑक्साइड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, 80 ग्रेड जिंक ऑक्साइड का, और आप ये देखें बुक वैल्यू 119 रुपए है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% का है, ऑन इक्विटी 14.8, डिविडेंड पेमेंट इनके हैंडसम नहीं है। इसने एक ब्रेकआउट भी दिया है, अपना 200 डीएमए 50 डीएमए के ऊपर मेंटेन कर रहा है। अब क्योंकि इन्होंने लोअर लेवल पे ले रखा है बहुत ज्यादा, अभी तो मैं रीड नहीं कर पा रहा हूं, बट मैं एक चीज उनको बोलता हूं कि छोटी सी एक चीज बांध ले, 378 वेरी प्रिसाइसली 378 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन मेंटेन करें। जिस तरीके से ये चल रहा है अभी आपको 440 तक भी आता हुआ दिख सकता है, चाहे तो वहां पे अपना धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करें। और सर एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब आपने 180 में लिया है ना और 400 रुपए चल रहा है, तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप ना थोड़ा थोड़ा अपना पैसा निकालें, कम से कम कैपिटल फ्री कर लें, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि और अपसाइड नहीं आएगा, बट ये एक बहुत प्रूडेंट थॉट प्रोसेस होता है कि अगर इतना रिटर्न मिलता है ना तो कैपिटल सिक्योरिटी एक अटमोस्ट रिक्वायरमेंट हो जाती है जो आपको कर ही लेनी चाहिए। ठीक है, विनोद कुमार जी पूछ रहे हैं सर, सीमेंस एनर्जी में किस लेवल पर बाय कर सकते हैं? सीमेंस एनर्जी अभी हाल ही में ये डीमर्ज्ड होके और लिस्टिंग में आया था, तो देखिए वेरी फ्रैंकली बहुत ज्यादा डेटा अपने पास है नहीं इसका। इफ आई एम करेक्ट सर, ये अभी 5-7 दिन पहले ही या हफ्ते भर पहले ही आया था, और डेटा नहीं है तो प्रैक्टिकली कुछ भी कमेंट करना सही नहीं होगा। बट हाँ, जिस तरीके से मूविंग एवरेजेस बन रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा कूल ऑफ कर जाए, अगर आप एक बेटर बेट देख रहे हैं तो 2750 के आसपास मिले, वहां पे पोजीशन बनाए। ठीक है, रेपको होम, इस पर सर आपकी राय? 530 रुपये के लिए हुए हैं, हमारे एक दर्शक हैं साहिल तनेजा जी हैं, और बंधन बैंक इन्होंने 185 के लिए हुए हैं लॉन्ग टर्म के लिए। सर क्या करना है दोनों काउंटर्स पर? रेपको होम फाइनेंस की बात कर रहे हैं सर जी? देखिए रेपको होम फाइनेंस तो अभी आपका चल रहा है 438, जिस तरीके से चल रहा है अभी रिसेंट टाइम्स में ही आप देखें अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ जून इसने ब्रेकआउट्स भी दिए हैं,
और उसके बाद ये मेंटेन कर रहा है। अभी मैं समझता हूँ सर ये जिस तरीके से चल रहा है ना, आपको बहुत नियर टर्म में एक बार ये 505 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन को वहां पे चाहें तो प्रॉफिट जरूर बांध लें। इसके बाद कौन सा शेयर है सर? सर बंधन बैंक 186 के करीब के लिए हुए हैं इन्होंने। बंधन बैंक 186 पे ले रखा है, 186 पे ही चल रहा है। बंधन बैंक में मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगा कि ये भी आपको हो सकता है ये जो पर्टिकुलर मूवमेंट कर रहा है, इस मूवमेंट में एक बार 204 205 रुपए तक का लेवल दिखाता हुआ दिखे, 208 तक भी जा सकता है। वहां पे चाहे तो इसमें भी एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एक हमारे दर्शक हैं साईं प्रवीण जी, आपके बड़े फैन हैं सर, आप जानते ही हो, है ना। आज सुपर चैट में सोच ही रहा था सुपर चैट आ गई हैं, अभी तक साईं प्रवीण जी कहाँ हैं आज। पहले तो बोल रहे हैं रचित सर, आपके पहले तो मैंने SBI लिया हुआ है, उन्होंने बता रहे हैं कि 797 रुपये पर, बॉट बाय ट्रस्टिंग यू सर, प्लीज़ गाइड। क्या 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 सर SBI बाय किया है आप पर ट्रस्ट करते हुए, और प्लीज़ गाइड करें। तो पैसा तो बन रहा है सर, अब 20 रुपये तो ऊपर आ चुका है आपके बताने के लेवल से, तो अब बता दीजिए सर प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, क्या करना है। सबसे पहले तो बिल्कुल साई प्रवीण जी को मेरा भी नमस्कार। और इनफैक्ट आप मानेंगे नहीं, इतना प्रिसाइज है इनका, क्योंकि इनका यूजुअली टाइम जो होता है ना सर, मैंने वो भी नोट कर रखा है, 11:25 से 35 के रेंज में ये आ जाते हैं। आज तक ये अभी तक आए नहीं थे, तो मुझे लगा था हो सकता है कहीं बिजी होंगे, बट एनी हाउ सर देखिए, इन्होंने ट्रस्ट किया उसके लिए तो थैंक यू पहले। बट अब मैं इनको एक चीज और बोल लेता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपनी पोजीशन कंफर्टेबली बना के रखिए। मैं समझता हूँ बहुत जल्दी जैसे ही मूवमेंट आएगा, आपको 876 के लेवल्स तो बहुत नियर फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। और जैसा कि मैंने कॉल देते वक्त भी कहा था, आप अगर इसमें मीडियम टर्म की पोजीशन बनाते हैं ना, तो एक बार ये आपको 960 से 1000 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। तो बहुत बड़ा काउंटर है, बहुत बड़ा मोबिलाइज करने में इसको फोर्स लगता है, बट बहुत अच्छा काउंटर है, और आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देता हुआ दिखेगा। तो कोई भी परेशानी नहीं है, अपनी पोजीशन बरकरार रखें। ठीक है, आबिद जी भी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, ये भी काफ़ी सुपर चैट्स भेजते हैं। फोर्स मोटर पूछ रहे हैं सर, इन्होंने 6500 के लिए हैं, और फिर इनका सवाल वोल्टेम ट्रांसफार्मर पे है। पहले फोर्स मोटर बता दीजिए सर। और ये पूछ रहे हैं कैन आई बुक एंड शिफ्ट टू अनूप इंजीनियरिंग। फोर्स मोटर सर, पहले फोर्स मोटर में रहें या ना रहें। सर देखिए, फोर्स मोटर आप बोल रहे हैं 6500 रुपए में लिया है इन्होंने, और सर 3 गुना ऑलमोस्ट चल रहा है अब। हाँ मतलब, लेकिन इनके पास क्वांटिटी नहीं है, 10 शेयर है, तो 65,000 रुपए के 1,56,000 तो हो गए सर, इसमें 10 शेयर भी बहुत है। एक चीज मैं आपको बोलता हूँ सर, और ये मैं आपके शो के माध्यम से ना सारे दर्शकों को बोलना चाहूंगा, अपनी क्वांटिटी को भी ना कभी छोटा या बड़ा ना बोला करें। आप परसेंटेज रिटर्न कैलकुलेट किया करिए कि आपने कितना पैसा डाला था और आपको कितना पैसा मिल गया। हो सकता है मेरी जो बड़ी क्वांटिटी वो आपके लिए छोटी हो, या आपकी जो छोटी है वो मेरे लिए बड़ी हो, तो प्लीज ऐसा मत सोचा करें। आपने जो काम किया है काबिले तारीफ है। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, डेफिनेटली यहाँ पे 5 शेयर बेच दीजिए, 50% बुक कर लीजिए, ये कंफर्टेबल हो जाएगा। और उसको जो है हम कहीं और डिप्लॉय करते हैं, कि आपके 5 शेयर ही बेचने के बाद ये तो फ्री का शेयर आपके पास पड़ा हुआ है, कंपनी अच्छी है, और भी अपसाइड आपको आता हुआ दिख सकता है, उसको अपन एंजॉय करेंगे। इसके साथ साथ ये कहाँ जाना चाह रहे हैं सर? सर अनूप इंजीनियरिंग में, अनूप इंजीनियरिंग में जाना चाह रहे हैं। 2732 रुपए का चल रहा है। 2735 रुपए ये सर अरविंद लिमिटेड से ही तो डिमर्ज हुई हुई कंपनी है ना ये अनूप इंजीनियरिंग। बिल्कुल बिल्कुल सर। और अभी आप ये देखिए, जिस तरीके से पॉइज्ड है, ये भी एक ठीक काउंटर दिख रहा है, लोअर लेवल्स पे ही ट्रेड कर रहा है। मैं इनको ये चीज सजेस्ट करूंगा, थोड़ा सा और नीचे आ जाने दें इसको। एक बार आपको कहीं ना कहीं अगर वापस जो रिसेंट टाइम्स में इसने लो मारा था 2620 का, उसके आसपास अगर आपको आता हुआ दिखता है, तो वहां पे एक बार अपनी पोजीशन बना लें। बट इसकी पोजीशन के साथ साथ मैं आपको एक चीज और बोलता हूँ, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इसको एक बार 3060 के ऊपर क्लोजिंग करने दें, उसके बाद आपको अच्छे लेवल आते हुए दिखेंगे, जो कि हो सकता है इसको 3800 से 4000 रुपए तक के लेवल पे भी लेके जाने का दमखम रखता है। ठीक है सर, वोल्टेम ट्रांसफार्मर, इसमें आपका व्यू। वोल्टेम ट्रांसफार्मर इन्होंने ले रखे हैं सर।
हाँ सर, इन्होंने लिए हुए हैं और उसमें भी प्रॉफिट बनना है, 7111 के लिए हैं और अब ऑलमोस्ट 9800 रुपये चल रहा है, तो ठीक ठाक रिटर्न है, करीब करीब 40% का रिटर्न इनको आ रहा है। देखिए बिल्कुल, और अभी इनका रिटर्न बढ़ भी सकता है सर। ये जिस तरीके से चल रहा है अभी, ये भी एक ब्रेकआउट के लिए तैयार हो गया है, जिससे ये 11,800 रुपए तक जा सकता है। बट अब इनको एक चीज मैं छोटी सी सजेस्ट करूंगा, थोड़ा सा ना एक अपन स्टॉप लॉस भी लेके चलते हैं। 8650 का स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे जरूर है, बट ये काउंटर उस किस्म का है। 8650 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और एक बार अपसाइड का इंतजार करेंगे, और जैसे ही आएगा ना वहां पे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट। ठीक है। कुछ दर्शक हमें फेसबुक से भी अपने सवाल भेज रहे हैं। जी पावर 315 के लिए हैं, साहिल परवेज जी ने। सर इस पर व्यू दिला दीजिए, पूछ रहे हैं। 315 पे ले रखे हैं, 312 रुपए अब ये चल रहा है। पावर सेक्टर आप देखिए थोड़ा अपने आप में पूरा ही स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है, इसका भी स्ट्रगल आपको थोड़ा सा और बढ़ता हुआ दिख सकता है, बट इसका बेस फॉर्मेशन ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से इसने टाइम स्पेंड किया लोअर लेवल्स पर ऊपर जा रहा है, मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में आपको ये 384 रुपए तक का भी लेवल आता हुआ दिखा सकता है। ठीक है। रचित जी एक चीज बताइए, कल आपका एग्जाम कितने बजे से है? सर कल 7 बजे से चालू हो गया। कितने बजे तक है? सर 10 बजे तक। अच्छा, तो हमारा तो शो 10:30 से शुरू होता है। मेरी टीम ने बताया कि आप बिजी हैं 11 बजे तक। नहीं सर, वो यूनिवर्सिटी में पेपर देने के लिए जाता हूँ ना, घर पे नहीं आ रहे वो अभी, तो यूनिवर्सिटी में जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, और फिर ऑफिस आवर्स से वापस कम्यूट करने में टाइम लगता है। सर अच्छा, क्यों याद दिला रहे हैं, मतलब मैं शो और मार्केट को देख के खुशी खुशी बैठा हुआ था, अभी शो खत्म करते ही वापस बुक्स लेके बैठना पड़ेगा। नहीं मैं ऑल द बेस्ट भी बोल सकता हूँ, मैं विश यू ऑल द बेस्ट बोलने के लिए भी मैंने आपको याद दिलाया। चलिए नहीं कोई नहीं बात। सर, थैंक यू। तो आपको तो बट ये मैंने आज इस वीक का ही है सर, बस मंडे इज द लास्ट पेपर एंड देन आई एम फ्री। चलिए ठीक है सर, दे लीजिए अच्छे से, और आप टाइम दे रहे हो वही बड़ी बात है। एक सवाल है सर प्रवीण कुमार जी का, कैप्टी ग्लोबल कैपिटल पर। इन्होंने 803 शेयर लिए हुए हैं 169 रुपये के प्राइस के। ये भी फेसबुक से पूछ रहे हैं सवाल। सर क्या है इस पे राय आपकी? सर कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, हाँ हाँ। देखिए अभी इसमें सर कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है, ये कोशिश बेचारा बहुत कर रहा है। 180 रुपए के ऊपर जब तक ये क्लोज नहीं करता, जिसके लिए कोशिश ईयर की स्टार्टिंग से कर रहा है, इसने एक दो ब्रेकआउट भी दिए, बट मैं यही बोलूंगा कि अभी इसको थोड़ा सा टाइम आप दे दें। 180 के ऊपर सस्टेन करने में इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जो अगर ये कंफर्टेबली करता है, उसके बाद आपको एक अपसाइड देखने को मिलेगा जो 210 रुपए तक लेके जा सकता है। ठीक है। राहुल गुप्ता जी पूछ रहे हैं सर, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज 1105 पर लिए 250 शेयर, एक मंथ का व्यू है, क्या स्टॉप लॉस टारगेट रखें? ये देखिए अब ये प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि आपने एक महीने की मुझे बात बोली है, और एक महीने में मैं भी आपको एक और चीज बता दूं, ये मुझे फर्दर डाउनसाइड देता हुआ ही दिख रहा है। यू हैव टू बी वेरी एक्स्ट्रा कॉशियस। एक महीने का टाइम आप लेके रखे हुए हैं, एक स्टॉप लॉस जरूर इसमें स्ट्रिक्ट बांध लीजिएगा 1050 रुपए का, जिसको ये अभी जिस तरीके से मूव कर रहा है ब्रीच करता हुआ दिख सकता है, और ये ब्रीच करने के बाद आपको एक बार 920 रुपए तक का भी भाव दिखा सकता है। नॉट इन अ वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन, आपका भाव आए प्लीज एग्जिट करिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं विवेक रेड्डी जी, ये पूछ रहे हैं सर ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर 6 महीने से 1 साल के लिए क्या लग रहा है सर? ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर सर क्या 480। क्या राइट लेवल रहेंगे सर बाय करने के लिए? क्या स्टॉप लॉस टारगेट रखें अगर करना है तो? हाँ मतलब ये आप अगर लिए नहीं है ना, तो मैं आपको बोलूंगा प्लीज नहीं लीजिए। अभी जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है ना कंपनी, बहुत ज्यादा सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं दे रही है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, जिस तरीके से टेक्निकल पैरामीटर पे भी ये मूव कर रहा है, अभी और डाउन साइड आता हुआ दिख रहा है, जो इसको 372 रुपए तक लेके जा सकता है। वी हैव बेटर ऑप्शंस, आप उसमें पैसा डालिए और इनसे थोड़ा सा दूर है। ठीक है। समता सिंघल जी का सवाल है सर, आपका फेवरेट यूनाइटेड स्पिरिट्स आ गया 1480 रुपये पर। पूछ रही हैं कि बाय किया हुआ है इन्होंने, लॉस है, होल्ड करें या निकल जाए? पहले तो ये बताइए कि ये डिक्लेयर किसने किया कि ये मेरा फेवरेट है? ये तो मेरा फेवरेट बना दिया गया सर, मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि ये मेरा सर फेवरेट मुझे है। तो आपने बताया और सुमित ने बताया, मुझे तो और कोई बताने वाला है नहीं। नहीं और सर, मुझे लग रहा है कि सुमित दर्शक आपको देख के ही पूछते हैं सवाल, वरना तो मेरे शो में आता भी नहीं है कोई सवाल।
बताइए, मतलब नाम ही खराब हो गया सर इंसान का, आप क्या करें। बट चलिए सर, देखिए काउंटर वैसे अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको मैं एक ही चीज बोलूंगा कि अभी और आप देखेंगे ना, ये बहुत टाइम से रेंज में चल रहा है। मतलब आप यूजुअली देखेंगे सर, ये ऐसा काउंटर नहीं है जो इतना लंबा समय एक रेंज में बिताए। बट एनी हाउ, अब ये रेंज में चल रहा है, अब इनको करना क्या चाहिए, मैं कहूंगा अभी आपको ना फर्दर और डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहे। वो डाउनसाइड हो सकता है आपको 1350 रुपए तक भी इसमें आता हुआ दिखे। 1350 1330 की रेंज में ही आता है, क्योंकि आपने हायर लेवल्स पे ले रखा है, वहां पे आप जरूर एवरेज करें। अभी ये चलेगा कब, ये हम देखते हैं। तो चलेगा ये तभी जब ये आपको एक बार कंफर्टेबली 1480 के ऊपर क्लोजिंग करता हुआ दिखाए, मतलब यहां से 75 रुपए के अपसाइड के बाद 1480 1490 रुपीज का ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद आपको जाता हुआ दिखेगा 1630 रुपए तक। मगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा काउंटर है, अपनी पोजीशन बरकरार रख सकते हैं। ठीक है। एक सत्यजीत मोहपात्रा जी हैं, पहले तो आपके लुक की काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं, सॉल्ट एंड पेपर लुक बहुत अच्छे लग रहे हैं। और दूसरा वो पूछ रहे हैं कि सर तांला प्लेटफॉर्म करंटली इनको 33% का लॉस हो रहा है, ये पूछ रहे हैं कि सर लॉस को बुक कर लूँ या एवरेज करूँ, 1 साल के लिए रख सकते हैं? 1 साल के लिए रख सकते हैं तांला प्लेटफॉर्म, और 30% का लॉस हो रहा है, अभी हाँ 647 पे ये चल रहा है। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी पे रिटर्न अच्छा है। सर ये कोशिश कर रहा है, अभी आप देखेंगे ना टेक्निकल पैटर्न्स पे, इसने अभी जो ये मेंटेन कर रहा है 643 लेवल्स के ऊपर, ये कोशिश कर रहा है अब यहाँ पे सस्टेन करने की। अब हम इसमें कर क्या सकते हैं, 30% आपका लॉस है, बट बहुत ज्यादा अभी आप परेशान ना हो, जिस तरीके से मूव कर रहा है अभी एक बार इसको थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, क्योंकि आप 1 साल दे सकते हैं। 676 के ऊपर ये जाएगा ना, उसके बाद आपको ये एक अपसाइड देगा जो कि 775 और 852 तक लेके जा सकता है। तो अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि फाइनली ऐसा लग रहा है दैट वी आर आउट ऑफ द वुड्स फॉर द टाइम बीइंग। बट क्योंकि वॉलेटाइल है, तो मैं आपको एक चीज और ऐड करा देता हूं कि आप इसमें अगर, क्योंकि ऑलरेडी आपके बाइंग प्राइस से बहुत नीचे है, अगर आपको थोड़ी सी भी सिक्योरिटी चाहिए हो और 52 वीक लो वापस ना है आपको कराना हो, तो 576 का एक स्टॉप लॉस भी बांध सकते हैं, जो कि अभी मुझे बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट लग नहीं रहा है। आपने जो डाउन साइड पोजिशन देख ली है 423 रुपए तक, आप इसमें एक बार पोजिशन मेंटेन करिए और वेट करिए, अभी अपसाइड आ सकता है। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।